वो उसकी बहुत ज़रूरत है। अब ये देखिए, अब थोड़ी सी कड़वी लगे ऐसी बात कहता हूँ, लेकिन समझ लेना, ज़्यादा विचार नहीं करना। कि फिर लोगों ने कहा भाई कि पाठ करो पाठ करो, तो हमने तो वो अपनी महत्वपूर्ण जो चीज़ें थीं उनको खुद सेलेक्ट करके और हम अपनी बनाएं, और फिर हम उनको जो हमें याद रहनी चाहिए, हम प्रवचन में भी बोलेंगे, मौका पर भी बोलेंगे, 4 आदमी बैठे होंगे तब चर्चा करेंगे तो भी बताएंगे लोगों को, तो वो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए ना। लेकिन वो हमारे गुरु जी ने कर दिया, इतना मर्जी कर लगा लो, फिर ये कर लो, फिर एक वहाँ भी अष्टक पढ़ लिया करेंगे, फिर एक ही भाव स्तोत्र बहुत अच्छा है, फिर वो ये नरेंद्रम फणेंद्रम पढ़ लिया करे, पार्श्वनाथ स्तोत्र। अब पुत्रहीन को तुम भले पुत्र दीन है, क्या हमें अभी क्या करना है? हमें तो कोई शादी नहीं हुई, बाल बच्चे नहीं है, हमें क्या करना है पुत्रों का है? कि नहीं, भविष्य में चाहिए पड़ेंगे ना तब काम आ जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें हमने, हमारे गुरुओं ने, आप समझे ना, हमको सिलेक्ट करके दे दी। अब हम जितना समय बढ़ाते, पहले हम 8 घंटा देते थे मंदिर में, तो वो उनके लायक था, फिर हमने 1 घंटा कर दिया, क्योंकि अब ये तो इसमें चला जाता है। फिर हमको आधा घंटा खुद अपना आत्मा के कल्याण का सोचने समझने पढ़ने के स्वाध्याय के लिए तो मिल जाए, तो हमने 8 घंटा और बताया, तो गुरु जी ने हमको और थोड़ा कोर्स बढ़ा दिया उसमें, समझ गए ना। अब हमको ऐसा कहना पड़ता है कि भैया तुम ये पहली प्रतिज्ञा लोगे, इनका पाठ नहीं करोगे। क्यों? कि हम जो सोच समझ के कह रहे हैं, हमने पढ़ा है ना, उसे आदि अंत तक एक एक अर्थ, एक एक अक्षर का अर्थ समझते हैं, तो हमको दिखता है कि उसमें कुछ है नहीं ऐसा है। मांगे हैं जो अपने भगवान का भी पूर्ति करते नहीं। एक लड़का मेरे पास आया कि दादा मैंने क्या क्या बनाया है, क्या किया है, तो उसमें से 20 पॉइंट निकालने हैं और 17 पॉइंट तो मैंने निकाल लिए हैं, और 3 पॉइंट नहीं मेरी समझ में आते हैं। मैं कहा तुम 17 तो इतना होशियार है, तुमने 17 पॉइंट निकाल लिए, तो 3 भी निकाल लेना। नहीं दादा, नहीं दादा। तो मैंने कहा ये बता, तूने उसमें ये लिखा कि नहीं लिखा कि हमारे भगवान किसी का कुछ करते नहीं, अच्छा ना बुरा। तूने ये लिखा कि वे किसी को कुछ लेते देते नहीं, कि दादा ये तो नहीं लिखा। तो हो गए, बन जाएंगे, अब तो बन जाएंगे 3 और क्या। नहीं बेटा तुम मूल ही छूट गए। मैं ये क्या कह रहा हूं तुम्हें मालूम, कि तुम अपना सिलेक्शन करो। जो तुम 5 साल पढ़ते हो ना, जो तुम्हें महामंत्र सिखाए जाते हैं, वस्तु का स्वरूप सिखाया जाता है कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, भला बुरा नहीं करता है, कोई किसी को कुछ लेता देता नहीं है, सब कुछ नक्की है, सब बात नक्की है और एकदम है। माने ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपके हृदय को छूती हैं, वो रख लो। देखो गुरुदेव ने किया ना, 47 शक्तियों ने बहुत प्रिय लगी, 47 शक्ति बहुत प्रिय लगी, तो उनने उनका पाठ शुरू कर दिया सुबह। फिर 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं लेते और 47 शक्तियों के नाम लेते हैं। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दिशि शक्ति, ज्ञान शक्ति, इसकी माला फेरते। बोलो क्या नाम, दीपक भाई, इतने सारे देश में किसी के दिमाग में ये बात आई कि हमको ये 47 शक्तियों का पाठ करना चाहिए। जिनमें उस आत्मा का स्वरूप बताया है वो हमारे दिमाग में घूमना चाहिए है? और उनने उनका सुबह 5 बजे उठ के उसका पाठ कर। मैंने कुछ सिलेक्शन होना चाहिए ना। एक दफे मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन वो तो 5 साल पहले बताया होता तुम एक भी नहीं हो गए,
4 साल पहले बताया होगा तो 1 क्लास के हो गए। एक दफ़े मुझे यहाँ पर एक MCD कोई स्कूल है अजमेरी गेट पे, महारानी गायत्री देवी क्या है MCD है जो भी है GMGD ऐसा, तो वो लड़कियों की का स्कूल है। लड़कियां भी अरबपतियों की, राजाओं महाराजाओं की लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्कूल और बहुत अच्छा छात्रावास, जिसमें राजाओं महाराजाओं के लड़के लड़कियां आराम से खा सकें पी सकें और रहें। तो उसमें सारे देश से लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते थे और अच्छी स्तर की पढ़ाई होती थी। तो उनने मुझे बुलाया कि साहब एक दिन आप हमारे यहाँ व्याख्यान देने आओ। तो मैं क्या बोलना है? नहीं, आप जो उचित समझें, सब्जेक्ट जो भी उचित समझें। तो मैंने उनसे कहा विचारों की दरिद्रता, मैं इस सब्जेक्ट पर बोलूँगा। क्या बोला? तो ये कैसे क्या आदमी है, पहले ही से लगा कि विचारों की दरिद्रता। मैंने कहा ये बाकी क्या वही बताएंगे। फिर मैं गया तो मैंने जो बात बताई, थोड़ा आपको बहुत ज्ञान है, ये पढ़ाई है, इसे तुम कहानी किस्सा भी नहीं समझना और गप्पे भी नहीं समझना। कि मैंने कहा कि बेटा तुम लोगों ने दरिद्रता नाम की चीज़ जानती नहीं हो। तुम्हारा परिचय, क्योंकि तुम तो चांदी की चम्मचों में पैदा हुई हो, घर में कोई कमी नहीं है ना, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की। इसलिए इस दरिद्रता की मैं तुमसे कोई बात करूं उससे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन जिसमें तुम दरिद्र हो मैं उसकी बात तो न करूं। विचारों में बहुत दरिद्र हूं। आप समझे? मैंने पैसा तो है तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन विचारने की शक्ति नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है। तो मैंने कहा कैसे? मैं कहा तो तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, पहनना, उड़ना, कुछ सोच के किया है तुमने? क्यों? ये टोपा तुम लगाती हो तो कैसे लगा, क्यों लगाती हो? वो राजेश खन्ना ने लगाया था। मतलब किसी की नकल करती हो, समझ गए ना आपके, कहीं ना कहीं से, पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में। सोच के तुमने कुछ नहीं किया। मेरे कि महात्मा गांधी थे, उनकी हर चीज में उनका सोच टबकता था। उनसे किसी ने कहा कि तुम एक लंगोटी लगा के, एक चदरा उड़ के और राजनीति करते हो, नेता बनते हो, सारे दिन रात देश के कामों में और नेताओं में जैसे लगे रहते हो, तो ये देश तुमने क्यों पहनी? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं एक एरिया में गया था, वहाँ बहुत गरीबी थी, तो एक माता बहन बहुत गंदी साड़ी पहने थी। गांधी जी आपको मालूम सफाई पे बहुत जोर देते थे। लोहा हो तो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन कपड़ा मेल तो नहीं होना चाहिए ना, साफ होना चाहिए। तो उसने कहा माँ तू इतनी गंदी साड़ी क्यों पहनती है, कि क्या करूं? तो उसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकती तो इसे साफ तो कर सकती है ना, जो भी तेरे पास है वो साफ तो कर सकती है। कि जिस दिन साफ कर सकती हूँ उस दिन उपवास करना पड़ता है। तुम्हारी जैनियों की माँ बहन ने कभी ऐसा उपवास नहीं किया होगा। क्यों? कि मेरे पास ये एक ही साड़ी है, समझे ना। तो जब मुझे इसे नहाना पड़ता है, तो धोना पड़ता है, तो कैसे धोऊं? मेरे घर में बाथरूम तो है नहीं, घर ही नहीं है, तो बाथरूम कहाँ से होगा? तो मैं गांव के बहुत दूर नदी के किनारे पर जाती हूँ, दूर है, और वहाँ जाकर के फिर आधी साड़ी धोती हूँ और फिर उसे सुखाती हूँ, ऐसे कर करके फिर उसे पहनती हूँ और बाकी आधी साड़ी धोती हूँ
फिर उसे सुखाती हूँ। तो मेरा दिन भर उस दिन धुलाई के काम में निकल जाता है, तो मैं मजदूरी करने नहीं जा पाती हूँ, तो उस दिन उपवास करना पड़ता है। समझ में आया? अब मैं रोजाना का उपवास तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऐसे रोजाना का उपवास करूँ तो मजदूरी नहीं कर सकता है। मजदूरी करने के लिए शरीर में थोड़ी ताकत तो चाहिए, 2 रोटियां तो खानी पड़ेंगी ना। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस देश में रहता हूँ जिसमें ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके पास के पहनने के लिए एक साड़ी से दूसरी साड़ी नहीं है, तो मुझे ये बढ़िया सूटेड बूटेड ये बढ़िया कपड़े पहनने का क्या अधिकार है। और ये मैंने छोड़ दिया, बस एक लंगोटी और एक चादर रख लिया। तो उनके पहनने में एक विचार आया कि नहीं, उनने देखा कि गौ माताएं कट रही हैं और मैं बहुत कोशिश करूं तो भी गौ माता की हत्या को रोक नहीं सकता हूं। मेरा ऑर्डर तो चलता नहीं है कि मैं कत्ल खाने बंद करा दूं। तो जब तक मैं गाय की हत्याओं को नहीं रोक सकता तब तक मुझे गाय का दूध पीने का अधिकार नहीं। इसलिए मैंने गाय का दूध छोड़ दिया। तो उनके खान पान में भी एक विचार था ना। फिर उन्होंने लिखी अपनी आत्मकथा में कि यद्यपि मेरी वो प्रतिज्ञा निभी नहीं। कैसे नहीं निभी? क्योंकि जब मैं बहुत बीमार हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको गाय का दूध पीना चाहिए, और मैंने कहा मैं तो गाय का दूध पीता नहीं हूँ। बहुत समझाया तो उन्होंने कहा बकरी का पियो, और हल्का होता है। तो मैंने बकरी का दूध पीना शुरू किया। एक बकरी पाल ली। वो खुद गांधी जी बकरी पालते थे, उसकी सेवा करते थे और उसका दूध निकाय वो पीते थे। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों गाय का दूध पीना छोड़ा था, क्योंकि वो गाय कटती है और मैं उसे रोक नहीं सकता, तो मुझे उसका दूध पीने का अधिकार नहीं है। बकरी भी तो कटती है और मैं उन्हें भी तो नहीं रोक सकता। तो उसी कानून के हिसाब से मुझे बकरी का दूध भी नहीं पी सकता हूँ मैं समझ में आ गया था मेरी। लेकिन अब क्या करें, डॉक्टर बता रहा था और उसमें कम प्रतिज्ञा भी निभ रही थी क्योंकि मैंने तो गाय की ली थी। ख्याल में है ना? तो मैंने कहा उनके खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, हर एक चीज़ में विचार था। हमारे तुम्हारे किसी चीज़ में हमारा विचार नहीं छलकता। देखना चाहिए कि हमने सोच समझ के एक चीज़ की और उसके पीछे कोई मानवता है, कोई विशेष संस्कार है, तब मैं इसको एक करता हूँ। तो तुम्हें विचारों की जरूरत है। अभी किसी भी 7 समुंदर पार के आदमी की ड्रेस अपना ली। कोई भी आदमी अभिनेता है जो बदनाम, उसमें तो बहुत बदनाम थे। कोई यदि अभिनेता बन जाता था तो घर वाले जाति वाले जात बाहर कर देते थे, वो लड़की का तो सवाल ही नहीं है ना? ऐसी स्थिति थी। तो मतलब ऐसी सब स्थिति, तो हम उनकी नकल करते हैं। नकल करें तो किसी आदर्श आदमी की करनी चाहिए ना। तो हमारे विचारों में दृढ़ता है, हमारे हर काम में हमारे विचार की छाप होना चाहिए। उन लड़कियों से मैंने कहा था, किसने कितना समझा और किसने कितना क्या अपनाया होगा मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप लोग तो बहुत समझदार हो। मैंने अब आपके अभी नहीं, बहुत आगे सही, आगे आपके जीवन में आपके विचारों की छाप होनी चाहिए। जिस दिन आप पूरे आज़ाद हो जाओगे ना, अभी तो आप बंधन में शांति जी कहेंगे एक कुर्ता पजामा पहन के आना, तो कुर्ता पजामा पहन के आना पड़ेगा। तो तुमने अपने मन का विचार कैसे पहन के आ पाए? और तुम्हारा विचार की अभिव्यक्ति कहाँ होगी? तो ऑर्डर से सबने एक तरीके से कुर्ता बना दिए और सबको एक कुर्ता पहन दिए। समझ में है ना?
हमारे विचार हमारे उसमें आना चाहिए। अब ये भी विचार हो सकता है ये कि भाई मैं टोडरमल जी की ड्रेस पहने तो कितना अच्छा रहेगा, है ना, है? सब लोग टोडरमल जी की पहने, नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। टोडरमल जी की नहीं चाहिए तो किसकी चाहिए? जयचंद जी छाबड़ा की नहीं चाहिए। हमको तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्रेस चाहिए। क्या समझे ना? मैं किसी की नकल नहीं हूं, मैं किसी की प्रतिलिपि नहीं हूं, मैं किसी का फोटोग्राफ नहीं हूं, मुझे किसी का फोटोग्राफ नहीं बनना है। मैं हूं, मेरा व्यक्तित्व मेरा निराला होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इसे दिखने के लिए मैं कार्टून बन जाऊं, एक कुर्ता बाएं हो, एक बाएं नहीं हो, एक नीली हो, एक हरी हो। ऐसा कार्टून बनने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। उसके पीछे हमारे विचारों की छाप होना चाहिए कि क्यों हमने ये चीज चुनी। होते हैं ना, आपने कई लोगों को देखा है, जैसे गांधी जी की तो जैसे जाने दो, नेहरू जी की ड्रेस भी थी, गांधी जी की भी थी, पटेल की भी थी, सबकी थी, तो भी अलग अलग थी सबकी। आपने देखी होंगी ना अपने फोटो मोटों में, सब एक दूसरे की नकल नहीं थे एकदम। वो भी एक चीज है, लेकिन ये भी एक चीज है। मैं एक बात बताऊं आपको, शांति जी, आपको भी ख्याल में नहीं होगी, अमेरिका में जो एक कॉलोनी बनती है ना, तो कॉलोनी में ऐसे बना देते हैं ना, एक नक्शा बना देते हैं और सबको बिल्कुल एक से मकान बनाने पड़ते, एक सा कलर, एक सा रंग, एक सी डिजाइन। अभी एक वो है, बड़ा स्टोर है किसी का, कोई भी बड़ी कंपनी का, तो दिल्ली में है, फिर बम्बई में है, जयपुर में है, तो नक्शा बिल्कुल एक सा। जो सामान वहाँ, एक साबुन जहाँ रखी वहाँ सनलाइट की, जयपुर में भी उसी जगह पे वही साबुन रखी, उसी जगह पे कैसी, अंदर बिल्कुल एक सा नक्शा बना होगा। आप अंदर से प्रवेश कीजिए और ऐसे बगल में चले जाइए, ऐसे आंख बंद करके, और वहाँ पहुँच गए तो वहाँ वो साबुन रखी मिलेगी। कहाँ? दिल्ली में जाओ तो वहीं मिलेगी, मुंबई में तो, कलकत्ते में भी, समझ गए, ऐसे स्टोर होते हैं। उसका क्या फ़ायदा? हर एक को याद हो जाता है वो नक्शा। किसको? कर्मचारियों को तो हो ही जाता है, लेकिन खरीदारों को भी, उनका समय खराब नहीं होता। ये फटाफट स्टोर में जाते हैं और ढूंढते नहीं फिरते हैं, फटाफट वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है। दवाइयों में वहाँ पर ऊपर ये रखी रहती है, नीचे ये रखी रहती है, दांत के यहाँ रखे रहते हैं, आँख की दवाइयाँ यहाँ रखी रहती हैं, बिल्कुल जगह नक्की है। अब एक हो गया, अब दूसरा, कोई कॉलोनी ऐसी होती है कि दो मकान का कलर एक नहीं हो सकता, दो मकान की डिजाइन एक नहीं हो सकती, दो मकान का नक्शा एक नहीं हो सकता, हर एक को अलग ही बनाना पड़ेगा। अब ये निकला, माने यदि एक रूपता कोई सौंदर्य है तो विविधता भी सौंदर्य है। समझे ना? एक रूपता ही सौंदर्य नहीं है, विरूपता भी सौंदर्य है। लेकिन कोई व्यवस्था तो हो, मतलब किसी ने नक्शा बनाया है, सोचा है, डिजाइन बनाई है, उसके हिसाब से तो हो। तो ऐसे तुम्हारी हर काम में कुछ सोच तो हो, तो विचारों की दृढ़ता नहीं मिले। ये विचारों की दृढ़ता पर इस टाइप का मैंने व्याख्यान वहाँ दिया था, समझे, है ना उपयोगी। हमारे हर काम में हमारे विचार झलकने चाहिए। हम ऐसा नहीं, हम कोरे नकलची नहीं हैं। हम कोई अच्छा काम किसी में है, अच्छी क्वालिटी किसी में है, तो हम उसे बहुत गौरव के साथ अपनाएंगे। हमको कोई शर्म नहीं कि हम इनकी क्यों अपनाएं। लेकिन मतलब ये कि हम हर बात में हम अपनी बुद्धि को पूरी तरह गिरवी नहीं रखेंगे। हर आदमी पूरा नकल भी है
और बिल्कुल सेपरेट भी है। हम डुप्लीकेट भी हैं, अपना पिता के पिता के पिता के पिता के। लोग कहते हैं तो आप तो अपने पिताजी जैसे लगते हो, हैं आप दोनों भाइयों में तो पहचान नहीं पाता। तो कुछ हैं और कुछ हम सेपरेट भी होते हैं, है ना। कुछ विविधता भी होती है, कुछ एक रूपता भी होती है। सब उसके पीछे हमारा चिंतन होना चाहिए। कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने अभी इसको? ये गाथाएं तो नहीं ना। अब वे अरस समरूप मगंदम वाली गाथाओं में कुंद कुंद की गाथा, पद्मनंदी, इस गाथा में अरस, अरूप, अगंध आदि 8 विशेषणों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझाया गया है। माने पहले इस गाथा का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उनका अर्थ नहीं बताया जा रहा है अरस का। ये 8 चीज़ें बताई हैं, उसमें 8 क्वालिटी हैं, उसका क्या उद्देश्य है। पहले क्या है कि हमें पुद्गल शरीर पुद्गल से बना है और पुद्गल से शरीर से भिन्न में आत्मा को समझना है। और चूँकि शरीर पुद्गल का बना है और पुद्गल में रस होता है, रूप होता है, गंध होता है, स्पर्श होता है ना। शब्द भी उसमें से पुद्गल में से निकलते हैं और कोई आकार में भी रहता है, जो है ना। ये संस्थान है, ये पुद्गल स्कंध है, तो इसका एक आकार है ना। तो इतनी बातें हमें समझना चाहिए आत्मा के बारे में। और मिलावट किसके साथ है? पुद्गल के साथ। इसलिए कहते हैं वो अरस है, अवरूप है, अगंध है, स्पर्श है, समझे ना, अनिर्दिष्ट संस्थान है, और वो जो भी हैं विशेषण, वो सबकी चर्चा एक एक की वो करेंगे। मुख्य रूप से पुद्गल से भिन्नता की, शरीर से भिन्न बताने के उद्देश्य से वो गाथा में वो स्वरूप बताया है। और ये तो नेगेटिव हो गई। और फिर चेतना गुण से समृद्ध है, अलिंग ग्रहण है, वो सब चर्चा आगे आने वाली है बहुत विस्तार से। तो उन्होंने बताया कि हम 8 पॉइंट से इसकी हम आपसे बात करेंगे, है ना, इस गाथा में। अभी यह बात किसी से छिपी नहीं है, मिल गया, मिला कि आचार्य अमृतचंद्र ने कुंद कुंद त्रयी पर महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी हैं। कुंद कुंद त्रयी जानते हैं क्या है? कौन है? प्रवचनसार, पंचास्तिका है, समय सार की पर, अच्छा, कुंद कुंद त्रयी पर महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी हैं। समय सार पर आत्मख्याति, पंचास्तिकाय पर समय व्याख्या और प्रवचनसार पर तत्व प्रदीपिका नाम की टीकाएं लिखी हैं। 3 टीकाएं उनकी मौजूद है ना, अपने पठन में भी है। तो वे 3 ग्रंथ कुंद कुंद त्रयी नाम से प्रसिद्ध हैं। टीकाएं भी 3 ही हैं और उन्हीं पे लिखी हैं। तो वे ग्रंथ कुंद कुंद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी इन टीकाओं में इस गाथा का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। अब ये बात देखने की कि अरस शब्द तो एक है, और जब पंचास्तिकाय में अर्थ करते हैं तो अलग करते हैं, प्रवचनसार में करते हैं तो अलग करते हैं, समय सार में करते हैं तो अलग करते हैं, यानी अर्थ अलग अलग, विशेषण एक हर एक के। जैसे ही समय सार में है अरस के 6 अर्थ किए, अरूप के 6 अर्थ किए, और इसमें एक ही अर्थ किया। और इसमें सब में अलिंग ग्रहण के 1 अर्थ किया और इसमें 20 अर्थ किए। तो मैंने बताया क्या समानता है और क्या असमानता है, ये दोनों बातों को हमको गहराई से स्टडी करना चाहिए। इसे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं ना, हमने चारों तरफ से उसकी चीज़ को अच्छी तरह से परख लिया है ना। उन्होंने अपनी इन तीनों टीकाओं में इस गाथा का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से किया है, जो अपने आप में अद्भुत है, मूलतः पठनीय है, मननीय है, गहराई से अध्ययन करने योग्य है और विशेष प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है।